हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ध्रुविक्स 24 चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स की स्पेलिंग जो है सही नहीं है। अब सही है? हाँ सही है। इफ एल्स स्टेटमेंट्स की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक एडिशनल ज्ञान दे देता हूँ। यहाँ अगर आप टूल्स पे जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, तो ऐसा कुछ आएगा। एंड या इन्वायरमेंट में जनरल सॉरी इन्वायरमेंट में यहाँ जाएंगे एंड यहाँ कुछ ऐसा आएगा, कलर थीम। आप इसको डार्क से ब्लू कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। मेरे को लाइट अच्छी लगती है, मैं लाइट कर देता हूँ। वाह कितना क्लीन लग रहा है अब। और एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन रियल लाइफ। एग्जाम्पल देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है वोटिंग कार्ड बनाना है, ठीक है। आप ऑफिसर हो जो वोटिंग कार्ड बनाना है, बनाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे एज। एज चेक करेंगे ना। तो इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारी एज 18 या उससे ज्यादा है तो हम बोलेंगे यू कैन वोट एंड योर आईडी विल बी मेड। तो हमने बंदे को बोल दिया भाई तुम्हारी आईडी बना देंगे। अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, से यू कैन नॉट वोट एंड योर आईडी इज कैंसल्ड। तो अगर 18 या उससे ज्यादा एज नहीं है तो हम आईडी कैंसिल कर देंगे। तो सी प्लस प्लस में इफ स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखता है। हम लिखेंगे इफ के बाद कंडीशन, राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन, और ये स्टेप मैंडेटरी होता है। एंड फिर हम करली ब्रेसेस डालेंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि इफ स्टेटमेंट की रीच कहाँ तक है। एंड ये एल्स डालना ऑप्शनल होता है, ठीक है। पहले बता दूं, एल्स डालना जो है हमारा ऑप्शनल होता है। तो इफ डाल दिया तो भी सही है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, ये कंडीशन मेट ना हो, तो क्या हो। तो हम चाहते हैं कि ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो तो हम ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसलिए मैं एल्स लगाते, वरना एल्स लगाने की कोई मैंडेटरी नहीं होती। तो इफ कंडीशन डू समथिंग एल्स, डू समथिंग एल्स। एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगानी होती। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो ये ऑपरेटर्स है हमारी कंडीशन के रिलेटेड होते हैं ऑपरेटर्स। दी ऑपरेटर इज इक्वल टू इज यूज फॉर चेकिंग इफ द टू वैल्यूज आर इक्वल। तो जो ऑपरेटर है इज इक्वल टू ये चेक करने के लिए होता है कि दो वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो आप पूछोगे कि भाई हमने तो स्कूल में पढ़ा है कि एक ही इक्वल टू होता है, दो इक्वल टू कहाँ से आ गए, कुछ भी बता रहे हो। हाँ भाई ऐसा नहीं है। क्या है कि वेरिएबल को असाइन करने का जो ऑपरेटर है वो तो सिंगल इक्वल टू है, ठीक है। तो अगर हम इफ स्टेटमेंट में सिंगल इक्वल टू डालेंगे तो कंपाइलर सोचेगा कि हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें असाइन तो नहीं करना, हमें तो चेक करना है कि वो सेम है या नहीं। हम दो इक्वल टू यूज करेंगे इसीलिए। द ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन इक्वल टू इज यूज्ड फॉर चेकिंग इफ द टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। तो हमें अगर लिखना है इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, ठीक है। फिर द ऑपरेटर greater than and less than are used to check if one value is greater than the other और vice versa। तो ये आपको तो मालूम होगा, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं बड़ा है या छोटा है ऐसे ऐसे चेक करने के लिए। सम मोर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन साइन और इक्वल टू। दिस ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ ए वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू अनदर वैल्यू, ठीक है। greater than or equal to, this operator is used to check if a value is greater than or equal to the another value। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं अब। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड ओनली व्हेन द प्रोग्रामर प्रोवाइड्स टू और मोर कंडीशंस इन एन इफ स्टेटमेंट। तो अगर हमें इफ स्टेटमेंट में दो या उससे भी ज्यादा कंडीशंस चाहिए तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, और ठीक है, ये इस ऑपरेटर को और बोलते हैं। ये होता है डबल बार। ये आप सोचोगे बार कैसे लिखेंगे हम, ये तो इम्पॉसिबल है इसको नहीं।
अब एंटर के ऊपर एक की होगा बैक स्लैश करके, अब बैक स्लैश शिफ्ट के साथ बैक स्लैश दबाएंगे तो एक बार आ जाएगा, यही होता है बार वाला की हमारा। तो 2 बार्स, द ऑपरेटर 2 बार्स विल एग्जीक्यूट द कोड इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। तो आपने अगर सपोज 3 या 2 कंडीशन प्रोवाइड किए हैं और आपने बार लगा दिया, ठीक है, उन तीनों या दोनों कंडीशंस के बीच में, तो क्या होगा, ये इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब उनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, कोई एक भी कंडीशन। ये एंड वाला ऑपरेटर, एंड वाला ऑपरेटर चेक करने के लिए होता है कि तभी एग्जीक्यूट करेगा सारा कोड जब सारी कंडीशंस मेट हो। जब सारी कंडीशंस मेट होंगी तो ही एग्जीक्यूट करेगा, अगर एक कंडीशन भी मेट नहीं होगी तो नहीं करेगा एग्जीक्यूट। इनफ विद द टॉक, लेट्स हॉप इनटू विजुअल स्टूडियो। चलिए गाइस, ऑलराइट गाइस, हम इसको हटाते हैं एंड हम अपना वोटिंग कार्ड वाला एग्जाम्पल ही यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले सी आउट करेंगे, एंटर, वेट, डबल कोट्स के अंदर एंटर योर, हो, एंटर योर एज, कोलन लगा देते हैं, एंडल नहीं करेंगे, सेमी कोलन। फिर यहाँ करेंगे एक वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले, तो इंट एज, फिर सिन एज, सेमीकोलन। ऑलराइट, तो अब एज मांगेगा हमसे, एज एंटर करने के बाद हम चेक करेंगे इफ, फिर राउंड ब्रैकेट्स, करली ब्रेक, और ये राउंड ब्रैकेट्स को हमें फिल करना होगा हमारी कंडीशन से। ऑलराइट, यहाँ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे एज, वेरिएबल हमारा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू 18 रखना था ना, हाँ। तो हम लिखेंगे सी आउट यू कैन वोट, ठीक है, एंडल लगा देते हैं, एंडल। ऑलराइट, एंड अब यहां लिखेंगे एल्स, क्योंकि अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमें कुछ और एग्जीक्यूट करना होगा ना। एल्स हम सी आउट करेंगे यू कैन नॉट वोट। तो भाई तुम वोट नहीं कर सकते अगर तुम्हारी एज 18 से ज़्यादा नहीं है, या 18 भी नहीं है, ठीक है। सो सेव करेंगे, ओ भाई ये क्या हो गया, कंट्रोल Z, हाँ। तो सेव करेंगे एंड F5 था शॉर्टकट, F5। लेट्स सी काम करता है या नहीं, बिल्ड हो रहा है, ये रहा, एंटर योर एज। तो एज का प्रॉम्प्ट मांग रहा है, हम लिखेंगे भाई मेरी एज है 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर। तो हम वोट कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली इट इज ग्रेटर। अब हम वापस से ट्राई करते हैं, तो अब इस बार हम लिखेंगे -450 व्हाटएवर, यू कैन नॉट वोट, बिकॉज ऑब्वियसली कम है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक और कंडीशन डालते हैं कि अगर हमें कंडीशन डालना हो कि अगर आपकी एज 100 से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे यू शुड रेस्ट एट होम, है ना, क्योंकि ऑफकोर्स वोट करने थोड़ी ना जाना चाहिए भाई, हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमें अगर एक और कंडीशन डालना हो तो हम यहाँ एक लिखेंगे एल्स, एंड इसके आगे इफ लिख देंगे, एल्स इफ, वरना अगर, एल्स इफ। और यहाँ पे भी कंडीशन डालनी होगी, यहाँ पे लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
100 सी आउट, हाँ तो सी आउट यू शुड रेस्ट एट होम। अच्छा आप देखना, अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा ना, तो देखना क्या होता है। F5 से रन किया हमने, बिल्ड हो रहा है, ये रहा आ गया। एंटर योर एज, तो जी हम हैं 120 साल के। अब ये देखो ये क्या हुआ, यू कैन वोट आया, लेकिन हम चाहते थे कि यू शुड रेस्ट एट होम आना चाहिए था ना। तो क्या होता है कि हमारा इफ तो ये एक इफ एल्स लैडर है, ठीक है। तो ये एक ही तो ये पहले ये कंडीशन चेक करेगा, ये ट्रू नहीं हुई तो ये कंडीशन चेक करेगा, ये ट्रू नहीं हुई तो एल्स पे चला जाएगा, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो, ठीक है। तो हमने डाली 120, 120 इज ग्रेटर देन 18, तो पहले आ गया यू कैन वोट, एंड इस वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जब भी हम 100 से ज़्यादा डालें तो यू शुड रेस्ट एट होम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इससे एल्स हटा देंगे, यहाँ सिर्फ इफ लिखेंगे एंड इसको कट कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल एक्स, अरे कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स कट कर लिया यहाँ से, ठीक है। इसको बना देंगे एल्स इफ, इसको बना देंगे एल्स इफ, दिखाएगा एरर, चिंता मत करो। यहाँ ऊपर हम कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये देखिए हमारा ये पहले आना चाहिए। तो पहले सबसे पहले ये चेक करेगा एज 100 से ज़्यादा नहीं है, फिर उसके बाद चेक करेगा एज 18 है या नहीं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो एंटर योर एज, मैं 120 साल का हूँ, यू शुड रेस्ट एट होम। तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। इस कोड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब हम एक वो बनाएंगे, एक बेसिकली मिलिट्री कैंप होगा जहाँ से हम सोल्जर्स रिक्रूट करेंगे। एंड आपने देखा होगा कि मिलिट्री कैंप पे सोल्जर्स रिक्रूट करने के लिए उनका हाइट और वेट नापते हैं, बेसिकली फिजिकल एबिलिटीज, राइट। तो हम देखेंगे दिस इज अ मिलिटरी कैंप, फिर यहाँ लिखेंगे एंटर, अच्छा नहीं वो अगले लाइन के लिए छोड़ते हैं, इसको एंडल लगा देते हैं, ओह सॉरी एंडल। फिर यहाँ करेंगे सी आउट, फिर लिखते हैं एंटर योर हाइट, ठीक है, एंटर योर हाइट। फिर यहाँ कॉलन लगा देते हैं इसको नीट दिखाने के लिए, एंड सेमीकोलन। फिर यहाँ हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट हाइट एंड सी इन हाइट, हाँ। एंड इसके हम सारी वो इफ वाली कैलकुलेशन बाद में करेंगे, अभी बेसिक हमारा इनपुट सिस्टम बना देते हैं। फिर करेंगे सी आउट एंटर योर वेट, एंटर योर वेट। फिर यहीं पे कॉलन लगा देते हैं एंड सेमीकोलन, एंड अब एक इंट वेट बनाते हैं, इंट वेट सी इन वेट, वेट की स्पेलिंग अब सही है, ऑलराइट, सी इन वेट, ऑलराइट। अब हम एक इफ स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ हाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इफ हाइट इज, तो हाइट कितनी होनी चाहिए आइडियल, 180 सेंटीमीटर इज फाइन, 180 सेंटीमीटर। एंड तो यहाँ पे एंड वेट
वेट तो एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, वेट नहीं, वेट इज, हाँ इसको 50 रखते हैं। तो लिखते हैं यू आर क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड, ठीक है। तो ये तभी ट्रू होगा, तो हमारा इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब हाइट हम 180 से ज्यादा है एंड वेट 50 किलो एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एल्स सॉरी, लिखते हैं पहले सॉरी मे बी नेक्स्ट टाइम you will succeed, ये स्पेलिंग होती है, हाँ ये स्पेलिंग होती है, एंडल, ओहो हाँ आप सही है, लेट्स सी, हाँ आप सही है। तो हम इसको अगर रन करते हैं Ctrl+S5, दिस इज अ मिलिट्री कैंप, एंटर योर हाइट, मैं हूँ 2000 सेंटीमीटर का, क्या कर लोगे? वेट मेरा 40 kg है, सॉरी मे बी नेक्स्ट टाइम यू विल सक्सीड, अरे यार चलो कोई नहीं। तो काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम, इसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया यू आर क्वालिफाइड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम बार, ठीक है। ये करेक्ट, ये क्या करेगा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा। ऑल राइट, हम लिखेंगे मेरी हाइट है 10 सेंटीमीटर फॉर सम रीजन एंड मेरा वजन एग्जैक्टली 50 kg है, यू आर क्वालिफाइड, ठीक है, कि और का यही काम होता है। ऑल राइट गाइज, आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो। एक मैं आपको चैलेंज दूंगा। ऑल राइट गाइज, चैलेंज ये है कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपको नंबर इंसर्ट करने का प्रॉम्प्ट किया जाए 45, योर नंबर इज एन ऑड नंबर, लेकिन जब मैं यहाँ पे अगर मैंने 46 डाला, योर नंबर इज एन इवन नंबर। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट में वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं एंड मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।